दोस्तों, अगर आप बीमा सखी हो या फिर एलआईसी एजेंट हो तो आपके सामने एक कॉमन प्रॉब्लम आती होगी। जब कभी भी किसी भी कस्टमर से आप पॉलिसी लेने की बात करते हैं या समझाते हैं पॉलिसी के बारे में, तो वो आपकी बात नहीं सुनता है, वो इग्नोर करता है और वो टाइम देके छोड़ देता है। और उसके बाद जब आप फोन लगाते हो या मिलने की कोशिश करते हो तो वो समय ही नहीं देता या फिर आपका फोन ही नहीं उठाता। दोस्तों, हम यहाँ पे आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सामने वाले क्लाइंट को एलआईसी पॉलिसी कैसे बेचे। देखिए, बहुत सारी सामने प्रॉब्लम आती है और हम उसी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप बीमा सखी हैं, आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं या फिर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं या फिर आप आगे चलकर एजेंट बनेंगे, तो किस तरीके से आप कन्विंसिंग करेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचे या फिर जीवन बीमा निगम की जो एलआईसी की पॉलिसी है वो कैसे बेचे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से आप अभी तक अपने क्लाइंट को पॉलिसी बेच रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो, वह प्रभावी नहीं है। मतलब वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे मेथड को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कि भाई पॉलिसी को सही तरीके से कैसे बताएं। किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर आप समझाना चाहते हैं तो किस तरीके से उसे सही तरीके से समझाएं। ठीक है, पॉलिसी लेने पर सबसे पहले क्या बताना होगा, पॉलिसी लेने पर क्लाइंट को कितना प्रीमियम जमा करना होगा, उसे कौन कौन से लाभ मिलेंगे, यह तो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पॉलिसी के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है पॉलिसीज के वो हम नहीं बताते, उसे हम भूल जाते हैं। और यही कारण होता है कि जो भी ग्राहक या कस्टमर्स होते हैं वो आपसे पॉलिसी लेने से कतराते रहते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते हैं। जो पॉलिसी आप शेयर करने वाले हैं, सबसे पहले उसके पूरे फीचर्स के बारे में आप खुद स्टडी करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक पॉलिसी जीवन लाभ है, सपोज आप अगर किसी पॉलिसी को सेल करने वाले, तो उसमें आप सब सारे इंपॉर्टेंट फीचर को यहाँ पे सर्च आउट करो और खुद से भी नॉलेज लो उसमें क्या क्या फीचर है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर देखो, हर एक बंदा चाहता है, मैं भी अगर एक कस्टमर हूँ, मैं भी ये चाहूंगी कि भाई मेरे रहने पे मुझे बेनिफिट मिले, मेरे ना रहने पे मेरे परिवार को बेनिफिट मिले। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप उसको बिल्कुल बेझिझक बताएं। लेकिन कई बस कारणवश हम वो इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो देखो, जब भी किसी क्लाइंट से मिलो ना, तो सबसे पहले उसे डायरेक्ट पॉलिसी के बारे में ना बताते हुए आपको ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट कितने साल बाद मैच्योरिटी, मतलब क्लाइंट को अगर पॉलिसी चाहिए तो वो भाई कितना समय बाद पैसा चाहता है, क्योंकि सबके गोल अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लाइंट कितनी मेच्योरिटी चाहता है, मतलब अगर वो एक कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, उसके भी पे वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कितना राशि मिले मेच्योरिटी में, और साथ ही साथ उसका गोल क्या है, वो क्यों पैसा सेव कर रहा है ना। तो ये तीन चीज समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका सपना, उसका लक्ष्य क्या है, ये आपको पता करना होगा उससे बातों बातों में। दूसरा कि लक्ष्य के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा, है ना, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद कितने सालों में ये अमाउंट उसको चाहिए। तो जब आपको ये तीनों सवालों के जवाब मिल जाए, तब आप उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पेंट लाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए सामने वाला क्लाइंट है, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। मान लीजिए यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट कहाँ पे है, यहाँ पे क्लाइंट है। ठीक, अब वो ये चाहता है कि मुझे अगले 25 सालों में, यहाँ पे कितने साल है, ये है पूरे 25 साल, ये चाहता है मुझे 25 सालों में एक अच्छा मेच्योरिटी अमाउंट मिले। ठीक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद वो ये लाइफ लाइन कहलाती है। ठीक है, ये यहाँ पे व्यक्ति हो जब तक ये मृत्यु नहीं होगा, ये वो लाइन है। ठीक है, तो उसको बताओ कि ये आप हो और उसको चाहिए कि वो 25 सालों में एक अच्छा अमाउंट बनाए। तब आप उसको उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर उसको एग्जाम्पल दो पॉलिसी का। ठीक, अब देखो ये हमने लाइफ लाइन बना ली। अब सामने वाला बंदे की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे अगले 25 सालों में अच्छा अमाउंट चाहिए, तकरीबन 20 से 25 लाख मुझे अमाउंट चाहिए। भाई मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है,
शादी करना है, ये जो भी है ना, उसका XYZ सपना हो सकता है। ठीक, तब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सामने वाले बंदे की सारी इन तीनों क्वेश्चंस के आधार पर। तो हमने यहाँ पे देखा, सामने वाला बंदा देखो मेच्योरिटी चाहता 25 सालों में। तो देखो एग्जांपल है, देखो कोई बंदा 25 सालों में पैसा चाहेगा, कोई बंदा 26 सालों में, कोई बंदा चाहेगा कि 16 सालों में पैसा मिले। ठीक, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसको उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पॉलिसी प्लान समझाने की कोशिश करेंगे। अब सपोज कोई बंदा चाहता है कि मुझे 25 सालों में मेच्योरिटी मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको उदाहरण देंगे जीवन लाभ का। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 25 सालों में अच्छा पैसा चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उदाहरण एक जीवन लाभ पॉलिसी का समझाएंगे। अब जीवन लाभ पॉलिसी में यदि सामने वाला बंदा 25 सालों के लिए पैसा जमा करता है, तो उसमें 25 सालों में मेच्योरिटी चाहता है, उसमें पैसा कितना जमा करना होता है, केवल उसे यहाँ पे 16 सालों तक ही पैसा जमा करना होता है। ठीक है, मतलब आज यहाँ पे हो, मान लीजिए उसकी जो उम्र है वो है 30 साल। ठीक है, मान लीजिए उसकी उम्र क्या है, 30 साल है, और आप यहाँ पे सामने वाले बंदे की उम्र कितनी है, 30 साल है, और वो चाहता है अगले 25 सालों में उसे एक अच्छा फंड मिले। तो आप जीवन लाभ का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें सामने वाले बंदे की मान लीजिए उम्र 30 साल है, तो आपको यहाँ पे देखिए 25 साल की मेच्योरिटी के लिए सिर्फ 16 साल ही पैसा जमा करना पड़ेगा। 16 साल से 25 सालों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसमें आपको कोई भी अमाउंट जमा नहीं करना है। ठीक है, और आपको 25 सालों में मेच्योरिटी मिल जाएगी। ये तो सीधा सीधा था। अब अगर आप जीवन लाभ को बेहतर तरीके से ये सामने वाले बंदे को अपना पॉलिसी सेल करना चाहते हो, तो इसमें कुछ और बेनिफिट ऐड कर दीजिए। अब वो क्या बेनिफिट है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण के साथ साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। क्लाइंट की उम्र मान लीजिए 40 वर्ष है या 30 वर्ष है। ठीक है, उसके पास वो 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है। ठीक, आपने कौन सा प्लान नंबर सजेस्ट कर दिया, 736, जिसका टर्म है 25 साल। ठीक है, तो भुगतान कितने तक करेगा, वो सिर्फ 16 साल तक ही करेगा। तो ये तो थी सीधी सीधी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को सेल करने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करने होंगे। यहाँ पे हम उसको राइडर प्रोवाइड कर देते हैं। अब राइडर कैसा, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड टर्म राइडर। अगर हम इन चीजों को मिला देते हैं तो ये पॉलिसी काफी शानदार हो जाएगी, और सामने वाला बंदा जो अभी आपको इग्नोर कर रहा था वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अब देखिए आपको बताऊं कैसे, क्लाइंट को समझाने के लिए आपको करना क्या होगा। देखो पेपर पेन में आपने एक लाइन खींच ली। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपने बताया कि आप यहाँ पे 16 साल तक भुगतान करेंगे। ठीक है, आपको 25 साल के बाद 26 लाख मिलेंगे अभी के बाद। अब 26 लाख के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा बोनसेस भी है, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 26 लाख रुपए आपको मेच्योरिटी के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो गई। ठीक, ये पॉलिसी थी 16 साल तक जमा करना था। जब से पॉलिसी ली है और 16 साल के बीच में यदि कभी भी उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सामने वाले बंदे का, तो अगर एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई, ठीक, तो यहाँ पे क्लेम जो अमाउंट होगा उसके परिवार को 30 लाख का मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए 10 लाख रुपए आपका तो सम एश्योर्ड है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या है 10 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया। उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक्सीडेंटल राइडर है वो 10 लाख रुपए का है, और 10 लाख रुपए आपका टर्म राइडर है। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 30 लाख रुपए जब एक्सीडेंट डेथ हुई। और मान लीजिए नेचुरल डेथ हो गई, पॉलिसी प्रीमियम के दौरान ही नेचुरल डेथ हो गई, तब फिर कितना मिलेगा, तब उसे 20 लाख रुपीज मिलेगा। मतलब एक्सीडेंटल वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन टर्म बेनिफिट मिलेगा और उसका सम एश्योर्ड वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए का अलग से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सम एश्योर्ड और 10 लाख टर्म राइडर। ठीक, इसके साथ साथ जितने साल वो पॉलिसी चली है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही पॉलिसी अगर आपकी चली है, तो इसके बीच का जो भी बोनस होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए नेचुरल डेथ हुई 20 लाख रुपए मिला, प्लस यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। और यदि एक्सीडेंटल डेथ हुई तो भी 30 लाख मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलने वाला है। क्लियर, तो जितने सालों तक पॉलिसी जमा हुई उसका बोनस भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। अब एक चीज और, मान लीजिए अगर पॉलिसी
एक्सीडेंट के दौरान डिसेबल्ड हो जाता है। डिसेबल्ड हो जाता है मतलब सामने वाला बंदा यदि काम करने लायक नहीं होता, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, और यदि उसका काम करने लायक हाथ पैर नहीं है, ठीक है, वो आंख से देख नहीं पा रहा है, पैर से चल नहीं पा रहा है, हाथ गवा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पास उसका एक्सीडेंट हुआ है जिस साल में, उधर से लेके बाकी के जितने भी प्रीमियम है 16 साल तक के, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माफ। ठीक है, मतलब प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा, मेच्योरिटी के साथ पूरा पैसा भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। एक चीज और होगा, मेच्योरिटी पे 26 लाख तो मिलेगा ही, लेकिन अगले 10 सालों तक के लिए, लीजिए सामने वाला बंदा पॉलिसी होल्डर जो भी है वो डिसेबल्ड हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, उसके सभी प्रीमियम माफ हो जाएंगे। अगले 10 सालों तक उसको 1 लाख रुपए सालाना भी मिलेगा। जितना बड़ा सम एश्योर्ड होगा उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू बनती है। ठीक है, सपोज 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। मेच्योरिटी 25 सालों के बाद 26 लाख भी मिलेगी। ओके, तो ये उन लोगों को समझाइए ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उसके लिए ये राइडर बहुत ज़रूरी होती है और उन्हीं के लिए ये पॉलिसी भी काफ़ी बेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट बताने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही बेनिफिट है जिसके कारण लोगों ने LIC पे भरोसा कर रखा है, क्योंकि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ये एक कहावत जो लिखी गई है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि सच में अगर डेथ हो जाती है तो परिवार वालों के लिए भी LIC बहुत हेल्प करती है, और अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा डिसेबल्ड हो जाता है, किसी कारणवश काम करने लायक नहीं होता, तो भी सालाना 1 लाख रुपए का देती है अमाउंट, और साथ ही साथ समय पूरा होने पे पूरा अमाउंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैच्योरिटी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि इसमें बोनसेस ऐड नहीं होंगे। जब मैच्योरिटी अमाउंट होगी तो उसमें बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी रहेगा और फाइनल एडिशनल बोनस भी ऐड रहेगा, तो यहाँ पे अमाउंट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये है वो बेसिक फीचर जो कि हम अक्सर अच्छे से डिटेल से नहीं समझाते हैं अपने क्लाइंट को, और यही कारण होता है कि क्लाइंट यहाँ वहाँ आपकी बातों को काटता रहता है। यदि आप अच्छे से समझाएंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आने वाले समय पे कोई परेशानी ना हो, उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी डिटेल जानी होगी, समझी होगी। अगर आप सहमत हैं इस वीडियो से तो भाई अपने एक अच्छा सा कमेंट करके लाइक बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ इसे अपने बीमा सखियों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी आइडिया मिल सके, और लगे आपको चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।